हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद एडी। प्रोग्रामिंग विद एडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में, जी हाँ, इस वीडियो के लास्ट में एक प्रोग्राम है जो स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपने उस प्रोग्राम को समझ लिया और उसे अच्छे से देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल का कोई भी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर अगर इस्तेमाल किया गया है उस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है। So the first question is what is a static variable? Static variable क्या है? तो ये रहा आंसर। मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूं कि static variable क्या है। So static variable is basically these are those variables, ये वो variables होते हैं which will hold the value even after they are out of their scope। ये तब तक होल्ड करके रखते हैं वैल्यू को जब तक पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। मतलब अगर आपने एक बार स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो वो मेमोरी में तब तक बना रहता है जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा होता है। मीन्स द वैल्यू इज नॉट डिस्ट्रॉयड इवन आफ्टर द फंक्शन कॉल इज ओवर। मीन्स वैल्यू तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होती जब तक फंक्शन कॉल ओवर होने के बाद भी वो मेमोरी के अंदर बना हुआ रहता है। मीन्स वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो लोकल वेरिएबल की तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता। स्टैटिक की बात है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है हमारे पास यहाँ पे। मैं चाहता हूँ आप इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को अटेम्प्ट करें। ये अटेम्प्ट बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को आप अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करें एंड इस प्रोग्राम का आउटपुट निकालने की आप कोशिश करें। तो फिर हम लोग बात करते हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इस प्रोग्राम में अटेम्प्ट लिया होगा। ये इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं ये हेडर फाइल है। वी हैव इंक्लूडेड अ हेडर फाइल। ये सी प्रोग्राम है बेसिकली। तो हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करा है studio.h एंड देयर इज अ फंक्शन जिसमें स्टैटिक इंट काउंट 0, जो स्टैटिक वेरिएबल है, जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, काउंट को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से एंड हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड देन वी रिटर्न काउंट। तो मेन फंक्शन है ये मेरा, ये printf स्टेटमेंट है %d एंड फन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है एंड ये भी मेरा printf स्टेटमेंट है, इसमें भी फन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? तो मेरा क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने इसे सही से अटेम्प्ट लिया होगा तो आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया होगा सही से देन इसका आंसर नहीं दे पाएंगे आप। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी नई नई प्रोग्रामिंग में आए हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा लिटिल बिट टफ हो सकता है आपके लिए। पर इफ़ यू आर एक्सपीरियंस होल्डर, अगर आपको पता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। आई थिंक आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर शायद 1-1 हो, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1-2 होगा। जिनका भी 1-2 आंसर आया है वो बहुत सही है। मींस उन्हें स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता है। देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, जो मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को देखिए आप। यहाँ पे क्या लिखा है? %d fun। मीन्स ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा। ये जैसे ही फर्स्ट टाइम कॉल होगा ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे कोड सेक्शन के अंदर आपको मेमोरी मिल जाएगी, काउंट को मेमोरी मिल जाएगी और वो इनिशियलाइज हो जाएगा वैल्यू 0 से। एंड देन फिर सेकेंड स्टेटमेंट आएगा। क्या होगा? काउंट प्लस प्लस, मीन्स 0 से क्या हो जाएगा? वो +1 हो जाएगा एंड रिटर्न हो जाएगा काउंट, और ये काउंट क्या हो गया? यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा वो करेगा वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। एंड देन ये मेन फंक्शन के अंदर ये दूसरा स्टेटमेंट चलेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये %d है। एंड देन यहाँ पे जब ये आएगा वापस इस जगह पे
फन फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही फन फंक्शन को कॉल करेगा, पर अब जो वैल्यू मेरी स्टोर हो गई है काउंट वेरिएबल के अंदर वो 1 है, 1 है। अब ये 0 नहीं रहा, ठीक है, अब ये क्या नहीं रहा, अब ये 0 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है मेरा वैल्यू, अब ये मेरा वैल्यू हो गया है 1, ओके। एंड देन ये फिर क्या होगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार बनता है, प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार बनता है और वो स्टोर हो जाता है बन करके, और वो पूरे प्रोग्राम में स्टोर ही रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेदर आप उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, बट आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये इनहिबिट है, ये आप नहीं कर सकते। तो इस समय जब printf फंक्शन चलेगा ना, तब इस समय जो वैल्यू आपका प्रिंट होगा स्क्रीन पे वो 2 होगा। एंड जो फर्स्ट टाइम अगर चला था वो printf फंक्शन, तो वैल्यू आपका क्या प्रिंट हुआ था, 1 प्रिंट हुआ था। तो ये एक मोटा मोटी कंसेप्ट है, अगर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, मेरी बात को अगर आप समझ रहे होंगे, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या है, एक छोटा सा आइडिया आपको मिल गया। पर इसके बाद वाला जो प्रोग्राम हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन को ट्रेस करेंगे कि आखिर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है, उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो उसे कैसे मेमोरी मिलेगी, वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा, वो कैसे बनेगा, और व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ये मेमोरी का एक सेक्शन है, ठीक है, मेमोरी का क्या एक सेक्शन है, 64 किलो बाइट का ये सेक्शन है, बेसिकली 64 बाइट्स का ये क्या है, सेक्शन है मेरा, और यहाँ पे 0 बाइट से ये 64 बाइट्स का सेक्शन है मेरा एक, ठीक है। और इस मेमोरी के सेक्शन में मेरे पास 3 ब्लॉक्स है। फर्स्ट इज हीप मेमोरी, सेकेंड वन इज स्टैक मेमोरी, एंड थर्ड वन इज कोड सेक्शन। हमारा जो पूरा प्रोग्राम होता है ना, वो सबसे पहले मेरा कोड सेक्शन में आता है इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड, मशीन कोड के फॉर्म में आता है। एंड मशीन कोड के फॉर्म में आता है अगर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर दिया है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो वो अपना मेमोरी इस कोड सेक्शन के अंदर लेता है, ठीक है, वो अपना मेमोरी कहाँ पे लेता है, इस कोड सेक्शन के अंदर लेता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट्स को आप लोग रीड करें, ठीक है। तो आइए चलिए इस बार इस पॉइंट को भी रीड कर लेते हैं। इनसाइड एनी प्रोग्राम इफ इट डिक्लेयर एनी इंटीजर टाइप और एनी डेटा टाइप वैल्यू एज स्टैटिक, इट मींस इट विल होल्ड द वैल्यू इवन फॉर द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, सो द मेमोरी विल बी रिजर्व्ड इनसाइड द कोड सेक्शन। तो ये जो मेमोरी जो स्टैटिक वेरिएबल को मिलती है ना, ये कोड सेक्शन के अंदर मिलती है, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो और बार बार क्रिएट ना हो सके। एक ही बार क्रिएट होगा और पूरे प्रोग्राम के लिए चलेगा, और ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा इतनी आसानी से जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय करना ना चाहें। तो एंड व्हेन, दूसरे पॉइंट है, एंड व्हेन द डिक्लेयर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड और इंक्रीमेंटेड एंड द न्यू वेरिएबल विल नॉट बी क्रिएटेड, मीन्स नया वेरिएबल नहीं बनेगा। जितनी बार हम इंक्रीमेंट करेंगे डिक्रीमेंट करेंगे, वो जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर की गई है वही वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, कोई नया वेरिएबल फॉर्म नहीं होगा। द वैल्यू विच विल बी ओनली चेंज, नो न्यू ब्लॉक विल बी क्रिएटेड, कोई नया ब्लॉक नहीं बनेगा। एंड द लास्ट वन इज लेट्स सी हाउ द मेमोरी इज गोइंग टू बी रिजर्व्ड। तो मैंने बताया ना कि कैसे मेमोरी मिल रही है, तो ये पूरा का पूरा मेमोरी आपको इस कोड सेक्शन के अंदर ही मिलता है स्टैटिक वेरिएबल को, पूरे का पूरा का मेमोरी। नाउ अब हम लोग देखेंगे ट्रेसिंग ऑफ अ प्रोग्राम। अब हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेसिंग ऑफ अ प्रोग्राम, विच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। ये जो ट्रेसिंग प्रोग्राम आप देखने वाले हैं, ये मतलब इस पूरे वीडियो की जान है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे कॉपी पर लिखें, और कॉपी पर लिखने के बाद आप इसके आउटपुट को निकालने की कोशिश करें। देखिए, आप कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश करेंगे तब आपको कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को एक बार ड्राई रन करने की भी कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा और ड्राई रन करने की कोशिश करी होगी। तो आइए शुरू करते हैं, आखिर ये प्रोग्राम है क्या। तो देखिए, ये हेडर फाइल है, सिंपल सी बात है। ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरा a = 5 जो इंट नाम का एक वेरिएबल है, जिसको हमने 5
नंबर से इनिशियलाइज कर दिया है, एंड एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो कि फन ए को कॉल कर रही है, 5 एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा है उसमें। अब इस फंक्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या है, स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 0, स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 0 ये है, ठीक है। मैंने आपको पहले के स्लाइड्स में बताया था कि ये जो चीज है स्टैटिक वेरिएबल जो है वो एक ही बार होता है इनिशियलाइज एक ही बार उसे मेमोरी मिलती है, और वो भी मेमोरी कहाँ मिलती है, कोड सेक्शन के अंदर मिलती है, ताकि वो बार बार चेंज ना हो सके, ठीक है। मैं इस पूरे प्रोग्राम को आपको लाइन वाइज ट्रेस करके दिखाऊंगा, और इस पूरे प्रोग्राम को लाइन वाइज आपको ट्रेस करके बड़े अच्छे से देखना है। और ये मैं कह रहा हूं, अगर आप इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ जाते हैं और देख लेते हैं तो आपको रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, रिकर्सिव कॉल फंक्शन के अंदर स्टैटिक वर्ड के अंदर जो भी आपको प्रोग्राम्स आएंगे, आपको फिर वो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए, आप इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से समझिएगा। अगर n मेरा 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो x को प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दो और रिटर्न करा दो ये फन, फिर रिकर्सिव कॉल होगा, एंड देन फाइनली x की वैल्यू ऐड हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एरो स्टेटमेंट चलेंगे, ठीक है। इस पूरे ब्लॉक के अंदर कुछ एरो स्टेटमेंट चलेंगे जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फर्स्ट एरो चला, मीन्स 5 एज आर्ग्यूमेंट पास हुआ, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये इंक्रीमेंट हो गया, मीन्स 0 से बढ़कर 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 1 हुआ और आगे का स्टेटमेंट चलेगा, रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा ना, एक कम होकर के, मीन्स 5 जो पास हुआ था, फन 5 चला, अब फन 4 पे आया, मीन्स अब यहाँ पे 5 माइनस क्या हो जाएगा, 1, दैट इज फन 4, फन 4 होगा, ठीक है। अब फन 4 को कॉल करेगा, फन 4 कॉल होगा, 4 एज आर्ग्यूमेंट पास होगा, तो अब फिर x का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, 0 से 1 हुआ था, अब 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा, वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, वैल्यू 2 हो गया। अब फन 4 हो गया कॉल, फन 4 होने के कॉल होने के बाद वैल्यू बढ़ गया, 1 से लेके 2 हो गया वैल्यू। अब फिर यहाँ n का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है, n का वैल्यू क्या है, 3 है, एंड फिर ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 2। यहाँ पे आप देखिए वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, 2 से बढ़ करके 3 हो गया वैल्यू यहाँ पे। अभी x का वैल्यू क्या हो गया मेरा, 3 हो गया। अब फिर यहाँ पे कॉलिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर कॉलिंग होगा, और ये कॉलिंग होने के बाद क्या होगा, वैल्यू घट जाएगा। अब वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के कॉल हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मीन्स हर समय एक बढ़ रहा है, हर समय एक बढ़ रहा है। तो आप देखिए फिर यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया, 4 हो गया, 3 से बढ़ करके क्या हो गया, 4 हो गया मेरा। एंड देन फिर ये फन 2 जो 2 माइनस 1 दैट इज फन 1 को अब कॉल करेगा, फन 1 को कॉल किया, एंड देन फन 1 को कॉल किया, एंड देन फिर ये वैल्यू बढ़ गया, 4 से हो गया 5, एंड फाइनली जो मेरे x में स्टोर हो गया वो क्या हो गया, 5 स्टोर हो गया, x में क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। अब देखिए जैसे ही x में 5 स्टोर हो गया है, और आपको पता है कि रिकर्शन में रिवर्स कॉलिंग का फीचर है, क्या करता है, अपने आप को वो दोबारा कॉल करता है, मीन्स अब रिवर्स कॉलिंग होता है। तो जैसे ही फन 0 होगा, मीन्स क्या 0 0 से बड़ा है, इम्पॉसिबल, 0 0 से बड़ा नहीं है, तो ये चलेगा नहीं, ये क्या नहीं चलेगा, ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा नहीं। तो मीन्स फन 0 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 0। और आप देखिए यहाँ पे प्लस एक्स भी स्टेटमेंट में मेंशन है, यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स भी स्टेटमेंट में मेंशन है, और x का वैल्यू मेरा फाइनली क्या हो गया है, x का वैल्यू मेरा फाइनली क्या हो गया, 5 हो गया है। तो 5 ऐड हो जाएगा फन 0 में और रिटर्न हो जाएगा ये फन 1 को। तो फन 1 को क्या रिटर्न होगा, दैट इज 5 रिटर्न होगा। एंड देन फिर 5 प्लस 5, जो फन 1 का वैल्यू अब क्या हो गया, 5 हो गया, अब उसमें 5 और ऐड होगा, आप एरो को ध्यान से देखिएगा, 5 ऐड होगा उसमें, एंड देन ये फन 2 को रिटर्न हो जाएगा, दैट इज 2, दैट इज फन 5। फन 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 दैट इज 10। अब 10 में ऐड होगा 5, एंड देन ये रिटर्न होगा फन 3 को, दैट इज
10 में ऐड क्या हो गया 5, दैट इज 15, 15 रिटर्न होगा फन 3, 15 3 प्लस 5, 15 प्लस 5 दैट इज 20, एंड 20 रिटर्न हो जाएगा फन 4 को, और 20 प्लस 5 दैट इज 25। अब ये फाइनली मिल जाएगा फन 5 को। ठीक है, अब ये फन 5 का वैल्यू क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका।